क्या बताऊं क्या बताऊं कि क्या मदीना है। क्या बताऊं क्या बताऊं कि क्या मदीना है। उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, उठ के जाऊं कहाँ मदीने से। क्या कोई दूसरा मदीना है। क्या कोई दूसरा मदीना है। क्या बताऊं कि क्या मदीना है। दुनिया वाले तो दर्द देते हैं। दुनिया वाले तो दर्द देते हैं। जख्मी दिल की दवा मदीना है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जख्मी दिल की दवा मदीना है। उसकी आंखों का नूर तो देखो। उसकी आंखों का नूर तो देखो। जिसका देखा हुआ मदीना है। क्या बताऊं कि क्या मदीना है। क्या बताऊं कि क्या मदीना है। उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, उठ के जाऊं कहाँ मदीने से। जी क्या कोई दूसरा मदीना है। शाबाश शाबाश। दिल फिदा है मदीने वाले पर। दिल फिदा है मदीने वाले पर। दिल मुनव्वर मेरा मदीना है। दिल फिदा है मदीने वाले पर। मेरा दिल फिदा है मदीने वाले पर। दिल मुनव्वर मेरा मदीना है। क्या बताऊं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्हाबी कन्नुजूम बिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम। इलाही दे मुझे तर्ज़े तकल्लुम मेरी आवाज़ को तू रोशनी दे। इलाही दे मुझे तर्ज़े तकल्लुम मेरी आवाज़ को तू रोशनी दे। मुझे अफ़कार सालिह कर अता तू मेरी तहरीर को तू रोशनी दे। लाइके सदर एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामिईन, आज के इस बावक़ार जलसे में उन असहाब खैर का तज़किरा होगा जिनके बारे में अल्लाह जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु ने इरशाद फरमाया, ये वो लोग हैं जिनके दिलों को अल्लाह पाक ने तक़वा के लिए खालिस कर दिया। उनके लिए मग़फ़िरत का ऐलान अजर अज़ीम है। नीज़ सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्यारी ज़बान से फरमाया, मेरे सहाबा सितारों के मानिंद है, जिसकी भी इक़्तिदा करोगे रास्ता पा जाओगे। दोस्तों, खालिक व मालिक का दस्तूर रहा है कि इंसानों की हिदायत के लिए रसूलों को भेजता रहा। चुनांचे हजरत आदम अलैहिस्सलाम को भेजा, हजरत नूह अलैहिस्सलाम को भेजा, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भेजा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भेजा। आखिर में शहंशाह बता ताजीदार मदीना सरवर कायनात खातिमुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। अब नबियों का सिलसिला खत्म, रसूलों का सिलसिला खत्म। अब क़यामत तक कोई नबी आने वाला नहीं है। ये दीन आखिरी दीन है, ये शरीयत आखिरी शरीयत है, ये मजहब आखिरी मजहब है। यही वजह है कि अल्लाह पाक ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा की वो पाकीज़ा और मुक़द्दस जमात अता फरमाई के जिसने इस्लाम को जिंदा करने और फैलाने में तन मन धन की बाजी लगा दी। चुनांचे तारीख शाहिद है कि उन सच्चे जानीदारों ने इस्लाम की खातिर कुर्बानी पेश की है, जिसकी नज़ीर पेश करने से आलम इंसानियत तही दामन और खाली है। यही सहाबा है जिन्होंने हुक्म खुदाबंदी और पैगाम मोहम्मदी को आम करने में गर्दनें कटा दी, औरतों को बेवा, बच्चों को यतीम कर दिया। मुहतरम हजरात, सहाबाए किराम की जमात वो जमात है जिसको रब्ब कायनात ने दरसगाए नबूवत के लिए मुंतखब फरमाया। हादी आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनका मुअल्लिम बनाया और किताब हिदायत कुरान पाक अता फरमाई। अल्लामुल ग़ुयूब ने खुद उनका इम्तिहान लिया। सहाबा का मुक़द्दस गिरोह इम्तिहान में पूरा उतरा। खुदावंद कुद्दूस ने इनाम में रज़ियल्लाहु अन्हु व रज़वान का मुस्ता सुनाया। हकीकत ये है कि सहाबा किराम दीन के सुतून है। सहाबा किराम को तुम खैर उम्मतिन के बिला वास्ता मुखातिब है। दोस्तों, सहाबा पाकबाज़ है, उनके क़ुलूब तक़वा तहारत से लबरेज़ है। कुरान में जा बजा अल्लाह ने उनकी तारीफ फरमाई। कुरान पाक उनकी तारीफ में रतबुल लिसान है। कहीं फरमाया उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, कहीं फरमाया उलाइका हुमुर राशिदून, कहीं फरमाया उलाइका हुमुस सादिकून, कहीं फरमाया उलाइका हुमुल फाइजून। ये वो सहाबा है जिन्होंने दीन इस्लाम के लिए जिंदगी वक्फ कर दी थी। ये वो सहाबा है जिन्होंने आफ़ताब हिदायत से बिला वास्ता नूर हासिल किया था। ये वो सहाबा है जिन्होंने हमेशा दुनिया पर आखिरत को तरजीह दी। ये वो सहाबा है जिनको खौफ खुदा का सरमाया हासिल था। ये वो सहाबा है जिन्होंने घर बार छोड़कर रज़ाए हक़ को अपनी जिंदगी बनाया। ये वो सहाबा है जो क़ुसदात का मुजस्सम नमूना थे। ये वो सहाबा है जो सरबगफ मुजाहिद थे। ये वो सहाबा है जिन्होंने नैने विली दुल्हन छोड़कर सदाई जात पर लब्बैक कहा। ये वो सहाबा है जिनकी नाश को फरिश्तों ने गुस्ल दिया। ये वो सहाबा है जो मौत से नहीं बल्कि मौत उनसे डरती थी। ये वो सहाबा है जिनको समुंदरों ने रास्ता दिया। ये वो सहाबा है जिनको शेर ने सवारी दी। यही वजह है कि दरबार रिसालत से उनको सहाबिक़ुन नुजूम का मुस्ता मिला। कुरान ने उनकी तारीफ की, अल्लाह ने उनकी तारीफ की, रसूल ने उनकी तारीफ की। मगर मज़हब इस्लाम के मतवालों, आज से 1400 साल पहले खातिमुल अंबिया मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान मार से इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत 73 फ़िरक़ों में तक़सीम होगी। हर फ़िरक़ा नारी और जहन्नमी होगा, मगर एक फ़िरक़ा नजात पाने वाला होगा। नजात पाने वाला फ़िरक़ा वो होगा जो मेरे और मेरे सहाबा के नक्श कदम पर गामज़न हो। दौरे हाजिर बहुत अच्छा भाई। मौसीन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशीन कोई हर्फ बिलारे सादिक है, कोई तकलीद के आदम जवाज़ का कायल है, कोई अज़मत अंबिया पर नापाक हमला कर रहा है।
कोई हदीस का मन करे तो कोई कुरान पाक की तारीफ गाई ले, कोई रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हाजिर और नादिर और मुख्तार कुल होने का अकीदा तराशे हुए हैं तो कोई ख़त्म नबूवत का मन करे। दोस्तों, रोने का मकाम है कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान में एक जमात और फिरका वो है जो सहाबा किराम पर कीचड़ उछालता है, सहाबा किराम के दामन इफ़्फ़त को दागदार बना रहा है, सहाबा किराम के तक़द्दुस को पामाल कर रहा है, सहाबा की सेहत पर डगा डाला जा रहा है, लिटरेचर तैयार हो रहे हैं, शब रोज मेहनत जारी है। ये वो लोग हैं जिनका खुद साख्ता नाम जमात इस्लामी है। अफसोस और अफसोस, सहाबा के फज़ाइल नजर नहीं आते, महासिन नजर नहीं आते। किसी ने सच कहा है, आंखें अगर हो बंद तो फिर दिन भी रात है, आंखें अगर हो बंद तो फिर दिन भी रात है, इसमें भला कसूर क्या है आफताब का। मुसलमानों, याद रखो सहाबा किराम की बुराई करना ज़लालत है, गुमराही है। चौके कुरान हक है, रसूल हक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तालीमात और अहकाम लेकर आए वो हक है। ये तमाम चीज़ें हम तक पहुँचाने वाले सहाबा किराम है। लिहाजा जो शख्स सहाबा की जात को निशाना बनाता है वो कुरान व सुन्नत को बातिल करना चाहता है। मुसलमानों, याद रखो सहाबा किराम। दोस्तों, आओ हम सब मिलकर इस बात का हद करें कि सहाबा के तक़द्दुस की हिफाजत करेंगे और तालीम हयात इस्लाम की पासबानी करेंगे। दुआ कीजिए कि खालिक़ अर्ज़ व समा पूरे आलम के मुसलमानों के अक़ीदे की सलामती अता फरमाए और इस्लाम दुश्मन ताकत और बातिल फ़िरक़ों की रेशा दवानियों का खात्मा फरमाए और अल्लाह पाक हम सबको सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम का एहतराम नसीब फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। इलाही रौनक़े इस्लाम के सामान पैदा कर, इलाही रौनक़े इस्लाम के सामान पैदा कर, दिलों में मुमिनों के उल्फत क़ुरआन पैदा कर। सदर मोहतरम, स्टेज पर रौनक अफरोज बुजुर्गान दीन और हाज़रीन जलसा, आज की इस महफिल में और आज के इस मुबारक इजलास में मेरा मौज़ू सुखन दुनिया की सबसे पाकीज़ा और मुक़द्दस किताब कुरान पाक है। हमें चढ़ते सूरज की तरह यकीन है कि इसका एक एक हर्फ सच्चा और सादिक है। वो कुरान पाक जिसकी ज़बान मुक़द्दस, बयान मुक़द्दस और जो फसाहत और बलागत का ठाठे मारता समंदर है, जिसके मुताल्लिक़ इरशाद रब्बानी है कि कुरान वो किताब है जिसके सादिक और बरहक होने में कोई शक व शुबा नहीं और जिसके बारे में मुहसिन इंसानियत हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो शख्स है जो कुरान को सीखे और सिखाए। नौजवान दोस्तों, कुरान पाक रब्बे दुल जलाल की तरफ से अता करदा वो हसीन तोहफा है जिसने 23 वर्ष की कलील मुद्दत में पूरे आलम में वो इनकलाब बर्पा कर दिया कि बड़े से बड़े फुसाहा, बुलगा, उदबा और शोर हैरान और शुष्ता रह गए, जिसकी आयतों को सुनकर पत्थर दिल मोम हो गए। दोस्तों, यही वो कुरान है जो रहती दुनिया तक के इंसानों के लिए सरापा हिदायत और रहमत है। यही वो कुरान है जिसने रसूल की रिसालत का एहसास बख्शा। यही वो कुरान है जिसने पस मुर्दा कुलूब को ताज़गी बख्शी। हाँ, ये वही कुरान है जिसकी बरकत से जिन्नात और शैतान का आसमानों पर जाना बंद हुआ। यही वो कुरान है जिसकी बरकत से इज्जत और बात के शामियाने गड़ गए। यही वो कुरान है जिसकी बदौलत महबूब हकीकी की रसा नसीब होती है। यही वो कुरान है जो सच्चाई और अमानतदारी का दरस देता है। यही वो कुरान है जिसकी बदौलत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु को ईमान नसीब हुआ। यही वो कुरान है जिसकी नज़ीर पेश करने से सारी दुनिया आजिज़ और कासिर रही। यही वो कुरान है जिसका मिसल पेश करने से सारे अरब के फसीह और बलीग ज़बान दानी का दावा करने वालों ने घुटने टेक दिए। यही वो कुरान है
जिसने सलालत गुमराही की दलदल में फंसी हुई इंसानियत को रुश्द व हिदायत का पैगाम सुनाया। यही वो कुरान है जिसकी हिफाजत का वादा खुद खालिक कायनात ने फरमाया। यही वो कुरान है जिसकी तिलावत में दिलों के वास्ते फरहत और बशाश का सामान है। यही वो कुरान है जिसने ज़हनी कुव्वतों को जिला बख्शा। हाँ, यही वो कुरान है जिसकी बरकत से उजड़े चमन में बहार पैदा हुई। आज के इस नाजुक दौर में हिफ्ज़ कलाम को फजूल समझा जाता है, इसके अल्फाज रटने को हिमाकत बदलाया जाता है और कहा जाता है कि इसका रटना और बेसमझे पढ़ना बेसूद है। अफसोस सद अफसोस इस कुरान पाक के बारे में हमारा ये ख्याल कि जिसके बारे में शहनशाह बदहा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इक़रा वरतक़ि वरत्तिल कमा कुंत तुरत्तिलु फिद दुनिया फ़इन्न मंज़िलक इंद आखिरी आयतिन तक़रऊहा। क़यामत के दिन हाफ़िज़ कुरान से कहा जाएगा, कुरान पढ़ता जा और जन्नत के दर्जों पर चढ़ता जा और ठहर ठहर कर पढ़, जैसा कि तू दुनिया में ठहर ठहर कर पढ़ा करता था। बस तेरा मकाम और ठिकाना वही है जहाँ आखिरी आयत पर पहुँचे। याद रखो, ये कुरान दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है। ये जमीन और आसमान, चांद और सूरज सितारे कोई इस नेमत का मुकाबला नहीं कर सकते। गौर करने का मकाम है, जब वालिदैन को इसकी कदर नाम से नवाजा जाएगा तो खुद पढ़ने वाले के मकाम और मर्तबे का क्या आलम होगा। हजरात, क़यामत का मैदान होगा और ऐसे 10 आदमी जिनके लिए जान वाजिब हो चुकी होगी। हाफिज़ कुरान अपने रब की बारगाह में सिफारिश करेगा, परवरदिगार आलम उसकी सिफारिश कबूल करेगा और उनको उस हाफिज़ कुरान की बरकत से नजात अता होगी। मुसलमानों, कुरान करीम वो अजीम बरकत और सादत है जो रूह खुदावंदी है, मादान हयात और सरचश्मा जिंदगी है। वो अरब कौम जो पुश्त से मुर्दा चली आ रही थी, दुनिया जिसको दलील और हकीर जानती थी, कोई उनको ऊंट की मेंगनियों में खेलने वाला समझता, कोई उनको जुहारा अरब का खिताब देता, कोई उनको जाहिल मक्का कहता। लेकिन जब कुरान आया तो जिनका नाम जुहारा अरब था सहाबाए किराम हो गया। जिनको नफरत से याद किया जाता था उनको रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़वान का एहसास मिला। जिस जमाने का नाम जाहिलियत था उसका नाम खैरुल कुरून हो गया। वो मुर्दा कौम जो करोड़ नहीं ले सकती थी, ताकत कुव्वत से ऐसी लेस हो गई कि जिसने कैसर और किसरा का गुरूर खाक में मिला दिया और बड़ी बड़ी सल्तनतों और हुकूमतों का तख्ता उलट दिया। मगर अफसोस सद अफसोस, हमने कुरान के दामन मुकद्दस को तर्क कर दिया, हमने इसकी पाकीज़ा तालीमात को भुला दिया। नतीजा ये हुआ कि वो मुस्लिम कौम जिसके सर पर इज्जत और वक़ार का ताज था, दिल्लत और रुसवाई के गार में जा गिरी। वो कौम जिसने कभी हुकूमत और सल्तनत का फरीज़ा अंजाम दिया था, आज गुलामाना जिंदगी बसर कर रही है। वो कौम जिसकी माज़ी रोशन और ताबनाक थी, हाल और मुस्तक़बिल उसका तारीख है। मुसलमानों, समझो और होशियार हो जाओ, गफलत का पर्दा चाक करो, कुरान पाक से वाबस्ता हो जाओ, वरना याद रखो तारीख हमें कभी माफ़ नहीं करेगी। मोहतरम हजरात, अगर हम माजी की तरह हाल मुस्तकबिल को रोशन और ताबनाक बनाना चाहते हैं तो कुरान से वाबस्ता होना होगा, इसे सीने से लगाना होगा। अगर हम चाहते हैं कि दुनिया के साथ हमारी आखिरत भी संवर जाए तो इसकी तालीमात पर अमल करना होगा। खुदा न खास्ता आज हमने अपने बच्चों को 2 पैसे के लालच में दीन से दूर रखा और हमारी नज़र उखरवी नेमतों के बजाय दुनियावी डिग्रियों पर रही, तो याद रखें खुदा के यहाँ जवाब देना होगा। इसी पर मैं अपनी तकरीर ख़त्म करता हूँ। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को कुरान सीखने सिखाने और उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन।